नमस्कार। आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो कोलकाता में है वो बहुत चर्चा में है, बट यस फॉर द रॉन्ग रीजंस। राधा गोविंद कर एक डॉक्टर थे जिनके नाम पे यह हॉस्पिटल है। राधा गोविंद कर कहाँ के थे? कोलकाता के थे। उनके पिता दुर्गादास कर भी एक डॉक्टर थे और उन्होंने अपनी अर्ली शिक्षण जो थी वह हिंदू स्कूल से ली थी। उसके बाद कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अपना शिक्षण थोड़ा सा किया। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में जाके उन्होंने अपना मेडिकल का शिक्षण पूर्ण किया। वो वापस भारत आए। उस समय का भारत कैसे था? जी हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हु वाज अ स्कॉलर वाज प्रेजेंट एंड वाज अ फ्रेंड ऑफ राधा गोविंद कर एट दैट टाइम। राजा राम मोहन रॉय को गुजरे 20 साल हो चुके थे। मंगल पांडे ने उसी समय ब्रिटिश इन्फेंट्री ज्वाइन कर ली थी। रानी रासमणी अपना दुर्गा देवी का मंदिर कोलकाता में बना रही थी। स्वामी विवेकानंद वाज अलाइव एंड सो वाज सिस्टर निवेदिता। कलकत्ता की हालत तो इतनी खराब थी। क्यों खराब थी? प्लेग की वजह से। ऐसा कहा जाता है कि सिस्टर निवेदिता के साथ जिस डॉक्टर ने प्लेग में बहुत काम किया वह थे राधा गोविंद कर। अब इन्होंने यहाँ आके यह देखा कि मेडिकल सर्विसेज हमारे देश में बहुत कम है और एक और मेडिकल कॉलेज खोलने की बहुत जरूरत है। उन्होंने बंगाली डॉक्टर्स को इकट्ठा किया, उनका एक एसोसिएशन बनाया एंड ही पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल फॉर अनदर मेडिकल कॉलेज इन कोलकाता। उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और इन द ईयर 1886 में एक कैलकाटा मेडिकल स्कूल के नाम से शुरू हुआ। स्कूल बहुत छोटा सा था। बच्चों को प्रैक्टिकल्स के लिए मेयो हॉस्पिटल जाना पड़ता था जो दूर था। बाद में बड़ी जगह लेने की जरूरत पड़ी, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। ऑब्वियसली कहाँ से लाते? ऐसा कहा जाता है कि राधा गोविंद कर बड़े बड़े लोगों की, बहुत रिच लोगों की जब शादियां होती थी उनके बाहर गेट पे जाके खड़े हो जाते थे और ऑल दोज रिच पीपल हु यूज्ड टू कम आउट उनसे हाथ जोड़कर डोनेशन मांगते अपने कॉलेज के लिए। लोग उन पर हंसते और कुछ लोग उन पर बहुत चिढ़ते। इनफैक्ट उनके दोस्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो उन्हें बोल दिया था कि स्टॉप गोइंग आफ्टर दिस प्रोजेक्ट। ये कोई छोटी सी स्कूल तुम खोलने नहीं जा रहे हो, एक मेडिकल कॉलेज के बारे में तुम सोच रहे हो। परंतु आरजी कर राधा गोविंद जी के पास एक विजन था। ही वॉन्टेड एजुकेटेड youth of the place to become doctors to solve the problem of Calcutta। वहाँ पे इतनी बीमारी, इतनी diseases उस समय prevalent थी। It was the time when Britishers were ruling our nation and the condition of the people was extremely pathetic। फिर उसके बाद प्रॉब्लम यह आया कि जो किताबें थी वह भी इंग्लिश लैंग्वेज में थी एंड स्टूडेंट्स हु वर जॉइनिंग द कैलकाटा मेडिकल स्कूल बेसिकली केम फ्रॉम द वर्नाक्युलर मीडियम। बंगाली मीडियम के में पढ़े हुए बच्चे उस स्कूल में एडमिशन ले रहे थे। सो व्हाट हैपेंड? दुर्गादास जी, उनके पिताजी ने काफी सारी किताबें ऑलरेडी लिखी हुई थी। उन्होंने उन किताबों को ट्रांसलेट किया बंगाली में और उन्होंने खुद ने काफी किताबें बंगाली में लिखी। नंदिनी भट्टाचार्य जो हैं वो बताती हैं कि कॉलरा इज कॉज्ड बाय कंटामिनेंट्स और टॉक्सिन्स इन वाटर। ये शोध भी डॉक्टर राधा गोविंद कर ने ही लगाया था। अब लोग तो आने लग गए, परंतु स्टूडेंट्स भी आने लग गए, परंतु हॉस्पिटल की जगह अभी भी छोटी थी। इट वाज इन द ईयर 1898 कि उन्हें बड़ी जगह मिली और बड़ा हॉस्पिटल वहां पे खड़ा कर सके। टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ राधा गोविंद कर जी वहाँ के उस एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे। इट वॉज इन द ईयर 1918 दैट ही डाइड ऑफ इन्फ्लुएंजा। जब वह गुजरे उसके बाद भी यह हॉस्पिटल बढ़ता ही गया। इट वॉज इन द ईयर 1948 यानी इंडिपेंडेंस के एक साल बाद इस हॉस्पिटल को राधा गोविंद कर हॉस्पिटल का नाम दिया गया। उसके बाद इट वॉज इन द सेम ईयर दैट काफी सारा पैसा लेके एक बहुत धनी व्यक्ति वहां पर आया और उसने कहा कि मेरे नाम पे अगर इस हॉस्पिटल और कॉलेज को नाम देते हो तो मैं यह 2 लाख रुपए आपको देता हूँ। बाकी सारे एसोसिएशन के मेंबर्स उन्होंने अग्री कर लिया, लेकिन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जो थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इस हॉस्पिटल का नाम आरजी कर हॉस्पिटल एंड कॉलेज मेडिकल कॉलेज ही रहेगा। एंड थैंक्स टू डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय कि आज यह वास्तु जो है, यह मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है वह इन्हीं के नाम पे है। इतने बड़े देशभक्त चाहते तो वो वहीं पे रह जाते थे एडिनबर्ग में एंड ही कुड हैव एंजॉयड अ कूल कंफर्टेबल लाइफ, बट नहीं, अपने देश के प्रति प्रेम। उनके पिताजी भी वैसे ही थे, देशभक्त थे और इस प्रेम की वजह से वह वापस आए और उन्होंने अपने देश को इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया। आज इस हॉस्पिटल की परिस्थिति देखते हुए बहुत दुख होता है। इट इज टाइम दैट द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन लुक्स इनटू इट मोर सीरियसली। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।